आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि की पूजा हर घर में सभी लोग अपने अपनी शक्ति और सामर्थ्य के हिसाब से जरूर ही करते हैं। अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं है या आप बड़े लेवल पर पूजा नहीं कर सकते हैं, आप बाहर जॉब करते हैं, ऑफिस जाते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तब आप इस पूजा को कैसे संपन्न करेंगे, कम सामान में कैसे आप माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं, आज की वीडियो में बहुत ही सरल और सादा तरीके से मैं आप सभी को ये पूजा करके दिखाने जा रही हूँ। तो चलिए देख लेते हैं पूजा हम कैसे करेंगे। तो देखिए, नवरात्रि के दिन सुबह में उठकर सबसे पहले मंदिर की साफ सफाई कर लीजिए, नित्य पूजा आप कर लीजिए। इसके बाद हम एक अलग से चौकी लेंगे। आप चाहे तो इस पूजा को अपने मंदिर में, घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। तो देखिए, माता रानी को लाल रंग का जो कपड़ा होता है, लाल रंग, वो बहुत ज्यादा प्रिय होता है। तो यहाँ पर मैंने चौकी लगा दी है और उसके बाद में इसके ऊपर एक लाल रंग का आसन भी बिछा दिया है। इसके बाद चावल का आसन देकर माता रानी की तस्वीर जो है उसे स्थापित करेंगे। आपके पास फोटो या मूर्ति जो भी है आप उसकी स्थापना कर सकते हैं। इसके बाद प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश को हम यहाँ पर विराजमान कर देंगे। अगर आपके पास आसन नहीं है तो आप चावल का आसन लेकर भी भगवान गणेश को विराजमान कर सकते हैं। इस पूजा में कलश बहुत ही विशेष महत्व रखता है, लेकिन यहाँ पर हम बड़े लेवल पर पूजा नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं सूक्ष्म कलश है उसकी स्थापना करूंगी। एक कलश में जल भर लीजिए और इसके अंदर हल्दी की एक गांठ, 1 रुपए का सिक्का, थोड़ी सी कुमकुम और दूब घास डाल करके आप इस कलश को स्थापित कर देंगे। कलश के कंठ पर मौली धागा बांध करके इसके ऊपर से एक स्वास्तिक बना लेंगे और फिर कुमकुम से इसे पूर्ण रूप से जल से भर करके इसके ऊपर में एक चावल का पात्र रख कर इसके ऊपर आप 1 रुपए का सिक्का रख दीजिए। इस तरह से ये हमारा सूक्ष्म कलश स्थापित हो चुका है। ये जो कलश है पूरे 9 दिन तक इसी तरह से रखा रहेगा। इस कलश को बिल्कुल भी हिलाना डुलाना नहीं है। अगर आपके पास में गणेश जी नहीं है तो आप सुपारी को रखकर भी पूजन कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। इसके बाद में धूप और दीप प्रज्वलित करेंगे, क्योंकि यही दीपक हमारी पूजा का साक्षी बनेगा। इसके बाद में इस तरीके से हम माता की चौकी सजा लेंगे और इसके बाद 1 लोटा हम जल लेंगे और उसमें सबसे पहले गणेश जी को स्नान कराएंगे। स्नान का भाव रखते हुए 2 से 3 बार इस तरह से जल को हम छींटा दे देंगे। आप फूल से या फिर कुछ घास से भी दे सकते हैं और इसके बाद में माता रानी को भी जल से हम छींटा देंगे। और उसके बाद में भाव रूपी स्नान कराने के बाद अब हम गणेश जी को जनेऊ जो है वो समर्पित करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। जनेऊ में थोड़ी सी हल्दी लगा करके आप इन्हें भगवान श्री गणेश जी को समर्पित कर देंगे। इसके बाद में ओम वस्त्रम समर्पयामि मंत्र का जाप करते हुए आप कलावा या फिर जो जनेऊ है उसे समर्पित करेंगे और माता रानी को भी फूलों की माला और वस्त्र समर्पित करेंगे। अगर आपके पास गणेश जी और सुपारी दोनों ही नहीं है तो ऐसे में कलश के ऊपर जो आपने स्वास्तिक बनाया है उसे भी गणेश जी का स्वरूप समझकर आप पूजा कर सकते हैं। इसके बाद हम लाल रंग की चुनरी माता रानी को ओढ़ाएंगे। लाल रंग की चुनरी अवश्य ही ओढ़ाएं, क्योंकि माता रानी का ये प्रिय रंग है और जिस प्रकार से हम वस्त्र पहनते हैं वैसे ही माता रानी को भी चुनरी हमें जरूर ही ओढ़ानी चाहिए। और ये देखिए दोस्तों, माता रानी कितनी सुंदर दिख रही है। अगर आपके पास चुनरी नहीं है तो ऐसे में आप वस्त्र रूपी कलावा भी ओढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम सभी देवी देवताओं को टीका करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर लाल रंग की रोली से हम टीका कर लेंगे। सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी को टीका लगाएंगे और उसके बाद माता रानी को लगाएंगे। माता रानी के शेर को भी हम टीका लगाएंगे और उसके बाद माता रानी के जितने भी स्वरूप हैं हर एक स्वरूप को हमें टीका लगाना है। अगर आपके पास भगवान शिव की भी उसमें मूर्ति या प्रतिमा है तो आप उन्हें भी चंदन का टीका लगाइए। इसके बाद में गणेश जी को हम लाल फूल और साथ ही में दूर्वा घास, हल्दी समर्पित करेंगे। अगर आपके पास लाल रंग का पुष्प नहीं है तो आप गेंदे का पुष्प भी समर्पित कर सकते हैं। गेंदे का पुष्प हर एक देवी देवता को चढ़ाया जा सकता है। अगर आपके पास फूल नहीं है तो आप बिना फूल के भी पूजा कर सकते हैं। और इसके बाद देखिए, लौंग और बतासे का भोग लगाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। अगर आपके पास में पान का पत्ता है तो इसके ऊपर में आप 2 लौंग, 1 बताशा, 1 इलायची रखकर माँ को भोग चढ़ाएं। अगर नहीं है तो छोटी सी कोई कटोरी में आप लड्डू का भोग लगा सकते हैं। नैवेद्य यानी कि केला, जो भी फल फ्रूट है वो इत्यादि आप समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पान के पत्ते के ऊपर में ये सभी चीजें रखकर चढ़ा दी है और ये बहुत ज्यादा शुभ मानी जाती है। आप हर रोज एक पान का पत्ता चढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास समय कम है, आप ऑफिस वगैरह जाते हैं, तो आप एक कटोरी में मेवा, ड्राई फ्रूट्स या फिर कोई भी एक
फल की व्यवस्था करके रखिए। सुबह के समय में आप जाने से पहले आप कोई भी एक भोग लगाकर अपने ऑफिस वगैरह या फिर जहां भी आप जाते हैं जा सकते हैं। साथ ही में थोड़ा सा जल का भोग भी जरूर ही लगाइएगा। सुबह के समय में आप इस तरीके से पूजा कर सकते हैं और शाम के समय में जब आप ऑफिस वगैरह से घर वापस आ जाएं तो खीर, पूड़ी या जो कोई भी चीज आपने बनाई है वो माता को भोग के रूप में आप चढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही सुहाग की सामग्री भी हम चढ़ा देंगे। अगर आप शादीशुदा हैं, सुहागिन है, तो पूरे 9 दिनों में कोई भी एक दिन आप माता रानी को सुहाग की सामग्री जरूर ही चढ़ाइए। इसके बाद में हम यहाँ पर माँ को दक्षिणा स्वरूप कुछ दक्षिणा चढ़ाएंगे। आप दक्षिणा किसी भी एक दिन चढ़ा सकते हैं, या तो आप नवरात्रि के पहले दिन दक्षिणा चढ़ा दें या फिर अष्टमी या नवमी के दिन भी आप दक्षिणा चढ़ा सकते हैं। हाथ जोड़कर माता को अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए आप प्रार्थना करें। अपने मन के जो भी भाव हैं वो व्यक्त करें। अपनी जो भी इच्छा है वो माता के सामने जरूर ही रखें। इसके बाद में हम आरती करेंगे और इसके बाद में माता रानी के सामने हम एक सूक्ष्म हवन करेंगे। अगर आपके पास ज्यादा सामग्री नहीं है हवन के लिए तो इस प्रकार से एक उपले के ऊपर घी, हवन सामग्री और एक कपूर जलाकर भी आप एक सूक्ष्म हवन जिसे कहा जाता है माता रानी के सामने आप जरूर ही जलाएं। इससे आपके घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो समाप्त हो जाएगी और घर में एक पॉजिटिव एनर्जी का वास होगा। ये पूजा संपन्न होने के बाद इस धूप को अपने घर के हर एक कोने में भी आप दिखा सकते हैं। अगर आपके पास इतना भी समय नहीं है कि आप हवन कर सकें तो आप सिंपल कपूर भी जला सकते हैं, यानी कि अग्नि प्रज्वलित करना चाहिए हमें और अग्नि में कम से कम 2 लौंग की जोड़ी को घी में डुबोकर हमें आहुति देना चाहिए। इसके साथ ही आपने जो कुछ भी भोग में चढ़ाया है, चाहे बतासा हो या कोई भी चीज जो भोग में आपने चढ़ाई है, थोड़ी सी आहुति आपको जरूर ही देनी चाहिए। अगर आप प्रॉपर तरीके से हवन नहीं कर पाते हैं तो ऐसे आप सूक्ष्म हवन भी कर सकते हैं। सुबह या शाम के समय जब आपको समय मिले आप इस तरीके से कर लीजिएगा, लेकिन सुबह के समय करना ज्यादा अच्छा माना जाता है। इसके बाद हम माता रानी की आरती करेंगे। आरती करने के बाद में पूजा में रही हुई कमियों के लिए हम माता रानी से क्षमा याचना मांगेंगे। आरती जो है वो सबसे आखिरी में होती है, तो इससे पहले ही आपको जो भी पाठ करना है, ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार से माता रानी के 9 दिनों के लिए अलग अलग 9 प्रकार से पाठ होते हैं। आप हर दिन एक एक पाठ कर सकते हैं या फिर आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। आप अपनी श्रद्धा और समय के अनुसार जो आपको ठीक लगे आप जो है किताब से किसी भी प्रकार से आप पाठ आदि कर सकते हैं। अगर आपके पास पाठ करने का भी समय नहीं है तो आप 108 माला का जाप भी कर सकते हैं। पाठ का विशेष महत्व होता है इन नवरात्रि के समय में। अगर आप चाहें तो 108 बार माता रानी के किसी भी मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। सुबह या शाम किसी भी समय शुद्ध होकर आप ये कार्य कर सकते हैं, और नहीं तो माता रानी के 9 दिन में पाठ की एक बुक आती है। ये देखिए इस प्रकार से, ये मार्केट में आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में इन सब के लिंक भी दे दूंगी। किताब, हवन की जो सामग्री लगती है, इस पूजा में जो जो भी सामग्री लगी है, हर एक चीज का लिंक मैं इस वीडियो में डाल दूंगी। आप वहां से भी बड़े ही कम दामों पर ऑर्डर कर सकते हैं और 2 से 3 दिन के अंदर ये सभी सामग्री आपके घर पर आ जाएगी। तो आप इस तरीके से भी हर एक सामान को नवरात्रि आने से पहले ही जुटा कर रख सकते हैं। यानी कि जो भी पाठ आप करेंगे अपनी सुविधा के अनुसार से एक दिन पहले ही संकल्प ले लें और उसी तरीके से पूरे 9 दिन आप चलते रहेंगे। पूजा पाठ कंप्लीट होने के बाद में हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना जरूर ही करेंगे और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करें। तो दोस्तों, ये थी बहुत ही आसान सी विधि जो कि हर कोई बड़े ही कम सामानों के साथ अपने घर में कर सकता है। इन सामानों में भी अगर आपके पास किसी भी सामान की कमी हो, कोई भी सामग्री की कमी है, तो भी आप इस पूजा को संपन्न कर सकते हैं, क्योंकि माता रानी भाव की भूखी है। आप भाव रूपी किसी भी सामग्री को चढ़ा सकते हैं, माता रानी उसे स्वीकार जरूर ही करेगी। आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख भेजिएगा। कमेंट सेक्शन में आपने अगर अभी तक जय माता दी नहीं लिखा है तो कंजूसी मत कीजिए, जय माता दी लिखकर वीडियो को लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलती हूँ एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।